तो बांग्लादेश विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा अब हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान की, क्योंकि हर दिन उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हर दिन जो उनकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आईसीसी की परेशानियां बढ़ा रही है। और जो T20I वर्ल्ड कप है उसको लेकर जो अभी भी है पेशोपेश जारी है कि किस दिन से ये टूर्नामेंट, कौन सा ग्रुप, कैसी टीम्स, क्योंकि बांग्लादेश के जो कैप्टन है उनका भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सी जगह पे खेलने जा रहे हैं, कौन से ग्रुप में खेलने वाले हैं, और इससे हमें काफ़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें किस टीम के लिए तैयारी करनी है, किस वेन्यू पे जाके मैचेस खेलने हैं। अब ओवरऑल यही है कि पाकिस्तान की तरफ से दबी जुआ में ही, लेकिन ये क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। वो चाह रहा है कि बांग्लादेश के मैचेस जो है अगर श्रीलंका शिफ्ट नहीं होते हैं तो वो पाकिस्तान में कराए जाए, मतलब इंडिया को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। ये पाकिस्तान की साजिश है। इस पे पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ही पाकिस्तानी बोर्ड को जमकर लताड़ लगाई है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बेदी भाई मौजूद है। बेदी भाई, ये चल क्या रहा है, मतलब पाकिस्तान इसमें कहां से एकदम बना नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान तो वैसे ही बदनाम है इन चीज़ों के लिए, बिना काम में मतलब बेवजह घुसना, हर चीज़ में विवाद में आना इनका मतलब फितरत रही है शुरू से। और आपने कहा ना कि सपोर्ट कर रहा है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ये तो आग में घी डालने वाला काम है। वो बात है ना, तू ना मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली चीज़ है कि जबरदस्ती विवाद में घुसना और विवाद को बढ़ाना। आईसीसी चाहता है कि विवाद सुलझ जाए, बांग्लादेश को मना लिया जाए, वो खेल ले, क्योंकि शेड्यूल में बदलाव ना करना पड़े, क्योंकि 20 टीमें इसमें खेल रही हैं और अगर इस समय शेड्यूल में बदलाव करना पड़ता तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाएगा, मतलब चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने 21 तारीख की जो डेडलाइन दी गई थी बांग्लादेश को, उससे एक दिन पहले ओछी हरकत करी है, मैं तो उसको ओछी हरकत कहूंगा कि आईसीसी को लेटर लिख दिया बांग्लादेश के सपोर्ट में कि वो जो कह रहे हैं सुरक्षा कारण, वहाँ पे सुरक्षा के जो कंसर्न्स हैं उसको लेके हमारे खिलाड़ी वहाँ नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान ने कहा है वाकई ऐसी चीज़ है, वाकई ऐसी चीज़ है और इसको लेके हम बांग्लादेश का सपोर्ट करते हैं। अगर वो नहीं आना चाहते तो उनको मानिए और श्रीलंका में उनके मैच शिफ्ट कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता रवि भाई, एक हंसी वाली बात ये भी है, उन्होंने कहा कि हम होस्ट कर लेंगे बांग्लादेश के मैचेस। यानी वो यार अपनी पीएसएल तो करवा नहीं पा रहे हैं, वो अपने मैचेस तो करवा नहीं पा रहे, T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के सपने देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे सीधी बात ये थी कि पाकिस्तान को अपना काम बनाना था कि हम होस्ट कर लें, हमें राइट्स मिल जाए, हम वहाँ पे या बांग्लादेश को बुला लें, T20 वर्ल्ड कप किसी तरीके पाकिस्तान में आ जाए। वैसे अब तक तो कोई टूर्नामेंट इतना हुआ नहीं होस्ट, चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी लेकिन वो भी पता नहीं किस तरीके से हो गई। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि बीसीसीआई के खिलाफ क्या भड़का रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश को, क्या आईसीसी के खिलाफ भड़का रहा है, बहकावे में लाके अपने जाल में फंसा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी भी खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वो भी अपने सरकार के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनकी सरकार जो कह रही है वो बोर्ड फैसले ले रही है। और अभी भी जो फ्रेश स्टेटमेंट आया था उन्होंने यही कहा था कि हमारा स्टांस अभी भी वही है। और कुछ खबरें तो निकलकर सामने आई है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्टिफिशियल स्पोर्ट्स है उसमें भी जाया जा सकता है। बांग्लादेश जो है एक कानूनी विकल्प भी देख रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम उस ऑप्शन पे भी जाएंगे। लेकिन खैर वो तो बात की बात है, यहाँ से अभी बात जो है पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का देखो इसमें कोई रोल नहीं था। आप अपने मैच, आपके मैच जो होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, आप श्रीलंका में खेलेंगे, आप खेलिए वहां जाके। लेकिन आप बांग्लादेश के मुद्दे में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं जबकि आपका इसमें कोई रोल ही नहीं है? या तो पीसीबी का कोई रोल हो, आपने बोला हो, आपको लेके भी बात हुई हो, ठीक है, आपकी कंडीशन अलग है, आपने समझौता हुआ था आपके साथ कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे 2027 तक, आप खेलिए, वेल एंड गुड है। लेकिन अब बांग्लादेश को क्यों वहां पे भड़का रहे हैं या फिर किसी तरीके से उकसावे में ला रहे हैं? लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भी तो ये स्टेटमेंट आया, बांग्लादेश ने ये दलील दी है आईसीसी के सामने। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जब ये टूर्नामेंट होने वाला था तो इंडिया ने ऐसा कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तब आईसीसी ने उस चीज को शिफ्ट किया, वेन्यूज को शिफ्ट किया गया, फिर इंडिया के मैचेस जो है वो पाकिस्तान से हटाए गए। तो हमारे मैचेस को हटाने में क्या दिक्कत आ रही है? जो हम लोग लगातार 3-4 दिनों से ये बातें करते आ रहे हैं, पिछले काफी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश वही करने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि हमें, मतलब जो पहले ऐसी चीजें हो चुकी है, इंडिया पाकिस्तान वाली जो चीजें हो चुकी है, अब मैं भी ये चीजें करूं। अगर किसी भी केस में आईसीसी इस चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाती है, वो जो कि चांसेस बहुत रेयर है, आईसीसी कई बार मना कर चुकी है, वो हो नहीं सकता है। अगर आईसीसी इस चीज को मजबूरन बस एक्सेप्ट भी करती है तो आपको क्या लगता है कि फिर कल को कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी वेन्यूज पे जैसे होंगे, कहीं पे भी वो मैचेज होंगे, चाहे वेस्ट इंडीज में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। अब ऑस्ट्रेलिया में होगा, उनका न्यूजीलैंड से बॉर्डर कंट्रीज है, उनका कुछ पंगा होगा, वो कहेंगे कि भाई हम नहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। तो ये तो हर जगह पे ये पंगा आ सकता है। नहीं देखिए रवि भाई, यहाँ पे ये है ना, आईसीसी जो है एक बड़ा बोर्ड है। देखिए क्रिकेट का सारा जो संचालन होता है आईसीसी करता है पूरे दुनिया भर में, और आईसीसी कोई हवाई बातें नहीं कर रहा है। उन्होंने क्यों कहा है कि आपको इंडिया आना पड़ेगा? उन्होंने इसलिए कहा है कि आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम होती है वो असेसमेंट करती है पूरा कि किसको, किस टीम को कितना रिस्क है। तो जो रिस्क आया है T20 वर्ल्ड कप को लेके वो लो कैटेगरी का आया है, बिल्कुल कम, यानी कि है ही नहीं, लो है। जबकि जो दूसरी एजेंसी ने किया था, जब पाकिस्तान के टाइम में आप कह रहे हैं इंडिया जब जाने वाली थी, उस समय हाई रिस्क आया था।
इस वजह से जो इंडिया के मैचेस थे वो दुबई शिफ्ट किए गए थे। इस वजह से बीसीसीआई ना तो भेजने को तैयार था, ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट भेजने को तैयार थी। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश का मामला बिल्कुल अलग है। आप ठीक है, आप कहते हैं आपके खिलाड़ियों को खतरा है, आपके अंपायर तो यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं, वो क्या नेपाल के हैं, बांग्लादेश के ही है ना वो भी। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये बात है ना कि सिक्योरिटी की बात कर कौन रहा है? पाकिस्तान। मतलब अगर सिक्योरिटी और पाकिस्तान एक साथ, ये दोनों वर्ड एक साथ जा ही नहीं सकते हैं। कोई भी मतलब दुनिया की कोई भी कंट्री होगी, कोई भी एथलीट होंगे, कोई भी प्लेयर्स जो होंगे, जैसे ही सिक्योरिटी वर्ड आता होगा वो पाकिस्तान को उस डिक्शनरी से हटा ही देते होंगे। तो पाकिस्तान तो कम से कम इसकी बात ही ना करे। बांग्लादेश, वो खुद उनके हालात कैसे हैं, किस तरीके की चीजें हैं। दूसरी चीज जो आपने जो ये बात कही कि बांग्लादेश सिक्योरिटी कंसर्न दिखा रहा है, बांग्लादेश को भी पता है कि सिक्योरिटी कंसर्न वाली चीजें नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ना, उनकी तरफ से आया था ना, कंट्री की डिग्निटी का बिल्कुल बिल्कुल, वो डिग्निटी पे आ जा रहे हैं, तो उनके पास स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं। लेकिन बेदी भाई, जो बात हम लोग कर रहे थे शुरू में कि जो उनके पाकिस्तान के खुद के प्लेयर्स हैं, जैसे पहले बांग्लादेश के फॉर्मर प्लेयर्स तमीम इकबाल ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे, राजेश सालेह ने जिस तरीके से, अब कामरान उनके करंट प्लेयर्स ने, बिल्कुल इवन करंट प्लेयर्स आज ही अगर मतलब लिटन दास कप्तान है उनके, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है हमें कहां खेलना जाके, नुकसान है। तो वही कामरान अकमल का जो स्टेटमेंट आया, या फिर बासित अली ने जो बोला है, और कल मतलब जब हम लोगों ने वीडियो किया था, सलमान वट ने जो बातें कही, उन्हें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इससे कितना ज्यादा नुकसान है। अगर पाकिस्तान ये चीजें कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी बीसीसीआई के साथ रिश्ते जो है वो और खराब करता जा रहा है। और सिर्फ बीसीसीआई के साथ यहाँ पे बात नहीं है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट जो एक दबी जुबान में ये बात निकल के आ रही है, क्योंकि क्लियरली उन्होंने कुछ नहीं कहा है, पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस यही है कि वो पीसीबी और बीसीबी की मीटिंग हुई है और उसमें जो बातें सामने निकल के आ रही है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि अगर पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को नहीं खेलने दिया जाता तो पाकिस्तान भी बैकआउट कर जाएगा। उसमें कामरान अकमल ने उनको सुना दिया है। नहीं सुना दिया, बिल्कुल। उन्होंने जब ये खबरें भी आई थी निकल करके, तैयारियां बंद कर दी है T20 वर्ल्ड कप की। यार तैयारी कहां से आप बंद कर रहे हो? आपके खिलाड़ी सारे बीबीएल खेल रहे हैं, कोई बीपीएल खेल रहा है, यानी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये तैयारी ही होती है। और क्या इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप? उसके अलावा जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, देखिए उन्हें ना आदत हो गई है बदनामी कराने की, तू कराने की, हर जगह पे कहते हैं ना पैर घुसाने की आदत हो गई है। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब होंगे। और उन्होंने जो लेटर भेजा ना आईसीसी को कि इनके हम सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, ना अगर वो नहीं जाना चाहता तो उसको माना जाए, तो मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट होगा। और आज जो है डेडलाइन थी, और होपफुली मुझे लगता है आज ये डिसीजन आ जाए कि बांग्लादेश आएगी इंडिया खेलने T20 वर्ल्ड कप या फिर नहीं। हालांकि खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि वो एक जो कानूनी विकल्प वो देख रहे हैं उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी नौबत आएगी, क्योंकि आईसीसी ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट दिए हैं। अगर वो इनवैलिड होते तो हम कहते हैं हाँ ठीक है कि वो इनवैलिड पॉइंट है, उसको माना नहीं जा सकता, लेकिन आईसीसी के तर्क जो है बिल्कुल सही है। और आईसीसी ने कोशिश की, आईसीसी ने पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया कि ये मामला सुलझ जाए, बांग्लादेश को समझाया जाए। लेकिन रवि भाई सबसे बड़ी बात तो ये ना, अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न थे तो आप मुस्तफिजुर रहमान को बैन किए जाने से पहले ये चीज कहते, फिर तो समझ आते कि आपने एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इधर आपके खिलाड़ी बैन होते हैं, बैन क्या होते हैं वो आपको पता ही किस वजह से होते हैं, उसमें भी आप ही का दोष था, उसमें भी इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा नहीं होता, प्लेयर का कोई दोष था, प्लेयर का भी हम नहीं मानते कि कोई दोष था, लेकिन आपके प्लेयर आप ही के खिलाफ खड़े हैं। आपने प्लेयर को लेके फैसला लिया, लेकिन आपके प्लेयर फिर से आपके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो है कामयाब होने वाले हैं, ना बांग्लादेश ना पाकिस्तान। इन्होंने एक जुट तो बना लिया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इन्होंने ये सीन तो किया, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको कामयाबी हाथ लगेगी इस मामले में। जी बिल्कुल, आपने जो CAS की बात की थी तो उसके बारे में बता दें, अगर वो बांग्लादेश कानूनी जो रास्ता है वो अगर अपनाता भी है तो CAS में इतना जल्दी वो फैसला नहीं आने वाला है। 7 तारीख को जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, बांग्लादेश का पहले दिन ही मैच है, तो ये भी चीज बांग्लादेश को पता है और उन्हें पता है कि आईसीसी को इसमें परेशान करने की कोशिश की जा सकती है, वो परेशान हो सकती है, तो इसलिए आईसीसी के सामने ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस सब बीच में जो पाकिस्तान कूदा है, क्योंकि उनके खुद ही जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी है, उन्होंने एकदम क्लियर कहा है कि ये जो है ये बेवकूफ़ी वाला फैसला होगा और ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए, ये सब बातें तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। बासित अली ने भी यही बात कही है कि अभी तक खैर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसी बातें चल भी रही है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही है। ओवरऑल अभी तक का जो अपडेट है, जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, बांग्लादेश को लेकर कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन आईसीसी अभी तक अपने डिसीजन पे जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि वो एकदम फर्म है। टूर्नामेंट उसी दिन से स्टार्ट होगा। बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो उन्हें आके इंडिया में ही खेलने होंगे, नहीं तो उनकी जगह दूसरे विकल्प यानी कि दूसरी टीम जो है वो तलाशी जा रही है और एक नाम स्कॉटलैंड का निकल के भी सामने आया है। बाकी और जो भी अपडेट्स होंगी वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।